क्या है ट्विशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री? क्या ट्विशा को मारा गया या ट्विशा को इस कदर मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा कि उसने अपनी खुद जान ली? आखिरी वक्त में ट्विशा के साथ क्या हुआ था? ट्विशा क्यों अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रही थी? ट्विशा के ससुराल वालों के इसमें क्या क्या आरोप उन पर लग रहे हैं? पीड़ित परिवार का क्या क्या कहना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं। कुछ सामाजिक सवाल हैं तो कुछ न्यायिक सवाल हैं जिन पर आज चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है। 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ट्विशा शर्मा अपने पीछे, अपने मौत के पीछे कई सवालों को छोड़ कर गई हैं। सवाल इस बात का कि क्या इतना मुश्किल है ससुराल में हो रही प्रताड़ना को झेलना? सवाल ये कि क्या इतना मुश्किल है अपनी बात जब बेटी अपने परिवार वालों को बताती है तो परिवार वालों का समझना? सवाल ये कि शादी के बाद क्या बेटी का अपने ऊपर से अधिकार खत्म हो जाता है? क्या लड़की का अपने ऊपर से अधिकार खत्म हो जाता है? क्या उसका खाना ना बनाना, ओपन विचारों का होना, पौधों को पानी ना देना इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वो सुसाइड कर ले? जी हाँ, ट्विशा शर्मा केस में कुछ ऐसी ही बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ कि इस केस में अभी तक क्या कुछ हुआ है। ट्विशा शर्मा, जिसकी शादी दिसंबर 2025 में हुई थी, 5 से 6 महीने शादी को हुए थे। 33 साल की ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली है, मॉडल और एक्ट्रेस हैं, मिस पुणे रह चुकी थी और समर्थ सिंह, जो कि भोपाल के वकील है, भोपाल का वकील है, उससे शादी हुई थी दिसंबर 2025 में। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी 2024 में और शादी दिसंबर 2025 में हुई थी, जिसमें पूरा परिवार सम्मिलित था, पूरा परिवार आया था। ट्विशा का पूरा परिवार था। जो वीडियोस हैं ट्विशा की शादी की, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्विशा काफी खुश थी, लेकिन शायद ट्विशा को ये नहीं पता था कि जिस परिवार में वो शादी करके जा रही है वहां उसका जीना मुश्किल हो जाएगा और अंजाम मौत हो जाएगी। मई 2026 यानी कि मौत की रात को क्या क्या हुआ? ट्विशा आखिरकार मौत के फंदे पर क्यों झूल गई और क्या ट्विशा को बचाने की कोशिश की गई थी? आखिरी पलों में ट्विशा के साथ क्या क्या हुआ था, ये भी जान लीजिए। 12 मई की रात को ट्विशा को उनके भोपाल के कटारा हिल्स घर में लटका पाया गया, उनका शव पाया गया। परिवार को सूचना दी गई कि वो अब सांस नहीं ले रही है और अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टर्स ने ट्विशा को मृत घोषित कर दिया। उसके परिवार का ये कहना है, यानी कि ट्विशा के परिवार का ये कहना है कि करीब 2 हफ्ते पहले उसने व्हाट्सएप पर संदेशों में कहा था कि वो ट्रैप महसूस कर रही है और परेशान है। बहुत सारी ऐसी व्हाट्सएप चैट हैं ट्विशा की अपनी बहन के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी माँ के साथ, जो ये बता रही है कि ट्विशा अपनी शादी में खुश नहीं थी और ट्विशा मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही थी, या कुछ ऐसी बातें थी जो ट्विशा को समझ में नहीं आ रही थी और ट्विशा लगातार ट्रैप्ड महसूस कर रही थी। क्या वक्त रहते उस वक्त ट्विशा की मदद की जाती, ट्विशा से बात की जाती है, ट्विशा को भोपाल वाले, उसके ससुराल वाले घर से निकाल दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी? ये अब सवाल है और इस सवाल पर सोचना जरूरी है तमाम परिवारों को। 13 मई और 15 मई को एफआईआर होती है, पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। एफआईआर दर्ज की जाती है जिसमें दहेज, हत्या, मानसिक उत्पीड़न और क्रूरता के तहत समर्थ सिंह, जो कि पति है ट्विशा शर्मा का, समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह को लेकर ही बहुत सारे सवाल हैं जो पीड़ित परिवार पूछ रहा है, ट्विशा का परिवार पूछ रहा है, क्योंकि गिरिबाला सिंह पूर्व जज रह चुकी हैं और इन्फ्लुएंशियल परिवार है। पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि गिरिबाला सिंह को चूंकि अग्रिम जमानत मिल गई है इस मामले में, तो इस केस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, इस केस के सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकती हैं। और हो भी कुछ वैसा ही रहा है। गिरिबाला सिंह जिस तरीके से प्रेस के सामने आती हैं, अपनी बहू की मौत पर दुख जताने की बजाय शब्दों की बाजीगरी करती हैं और पूरा का पूरा आरोप ट्विशा पर मढ़ने की कोशिश करती हैं। वो शख्स या वो लड़की या वो महिला जो अब इस दुनिया में नहीं है, कैरेक्टर असेसमेंट किया जाता है, उसे ड्रगिस्ट बताया जाता है, मानसिक रोगी बताया जाता है, उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को एक बड़ी वजह बताया जाता है। सारी बातें हैं जो गिरिबाला सिंह की तरफ से अभी तक कही गई हैं, आगे आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और उसके पासपोर्ट को रद्द करने की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि समर्थ सिंह लगातार फरार था।
समर्थ सिंह पर पहले 10,000 रुपए का जुर्माना रखा गया, उसे पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा गया और फिर इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। लेकिन आज एक नाटकीय ढंग से समर्थ सिंह सबके सामने आते हैं और समर्थ सिंह को पुलिस हिरासत में ले लेती है। दरअसल समर्थ सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन उस याचिका को समर्थ सिंह ने वापस लिया और सरेंडर करने की बात कही। जबलपुर हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां पर यह कहा गया समर्थ सिंह को प्रशासन की तरफ से कि जबलपुर आकर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, भोपाल का केस है, भोपाल में जाकर सरेंडर करिए। खैर, फिलहाल जानकारी ये है कि जबलपुर में पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया है। समर्थ सिंह इतने दिन कहाँ था, समर्थ सिंह क्यों भाग रहा था, त्विषा के पति को ऐसा क्या हुआ या ऐसा किन बातों का डर था कि वो भाग रहा था, मुंह छिपाता फिर रहा था। ये ऐसी बातें हैं जो त्विषा की सास गिरिबाला सिंह से भी बार बार पूछी गई। क्योंकि गिरिबाला सिंह खुद कानून की जानकार हैं, खुद जज रह चुकी हैं, तो इस केस की बारीकियों को जानती हैं और समझती हैं कि इस केस को कैसे अपने पक्ष में घुमाया जा सकता है। तो वो बार बार अपने बेटे की सुरक्षा का हवाला देकर कह रही थी कि उनके बेटे को भी अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, इसलिए अभी वो अपने वकीलों से बातचीत कर रहा है। खैर, आज समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। 18 और 20 मई को जांच, पोस्टमार्टम और सवाल कैसे खड़े हुए। पोस्टमार्टम होता है एम्स भोपाल में, जिसमें कहा गया कि मौत फंदे से लटकने की वजह से हुई है। वहीं रिपोर्ट में शरीर पर कुछ चोट के निशान भी मिले, जिससे अन्य सवाल चर्चा में आ गए। आरोप यह है कि त्विषा के बॉडी पर बहुत सारे निशान थे जो इस तरफ इशारा करते हैं कि त्विषा के साथ कुछ हुआ था। त्विषा जब फांसी के फंदे पर लटकी थी, उसके बाद उससे पहले त्विषा के साथ कुछ हुआ था। इस तरफ वो जो बॉडी पर निशान मिले हैं वो इशारा करते हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि फिलहाल मामला आत्महत्यानुमा लग रहा है, परिवार इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। त्विषा के माता पिता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो हंसती खेलती बच्ची जिसकी 5 महीने पहले शादी की थी, वो फांसी के फंदे पर लटक सकती है। इसलिए बार बार त्विषा का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। कोर्ट ने भी शरीर को संरक्षित रखने और जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और अब खबर ये है कि चूंकि पीड़ित परिवार बार बार ये मांग कर रहा था कि त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, तो अब हाईकोर्ट की तरफ से इस बात की इजाजत दे दी गई है। त्विषा के शरीर का अब दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, क्योंकि परिवार ये कह रहा है, परिवार का ये मानना है त्विषा के कि गिरिबाला सिंह के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ सबूतों के साथ छेड़खानी की गई है और जो न्याय मिलना चाहिए उनकी बेटी को, वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें कुछ दिलचस्प मोड़ आते हैं तब जब त्विषा के ससुराल का कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगते हैं। उन सीसीटीवी फुटेज को देखकर, उसकी सीक्वेंसिंग को देखकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड में भी गड़बड़ियां हैं, ये भी आरोप लगाए गए। पुलिस द्वारा जांच में कमी की बात भी कही जा रही है। पुलिस ने शव को एम्स भोपाल के मर्ग में -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, जबकि कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक किसी भी शव को संरक्षित रखने के लिए -80 डिग्री सेल्सियस सुविधाओं की जरूरत है। अब त्विषा के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार ये कहकर कि शव जो है वो खराब हो रहा है, रखने की सुविधा नहीं है शव को, तो बार बार परिवार पर यह दबाव है कि त्विषा का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और अगर त्विषा का अंतिम संस्कार हो गया तो जो आखिरी उम्मीद इंसाफ की बची है, सबूतों की बची है, वो भी खत्म हो जाएगी। ऐसे जो आरोप हैं वो पीड़ित परिवार की तरफ से, त्विषा के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। 21 मई को कानूनी और मीडिया मोड़ आ जाता है। सुनवाई होती है, हाईकोर्ट में हस्तक्षेप शुरू होता है। दोनों पक्षों ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट से कहा। त्विषा के परिवार ने दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की। कुछ बढ़ते विवाद पर सुरक्षा उपाय निर्देश भी दिए गए। 22 मई को क्या होता है, मध्य प्रदेश सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी, यानी अब ये केंद्रीय एजेंसी द्वारा सबूत सहित जांच का हिस्सा बनेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है कि त्विषा की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जा सकता है। दोनों पक्षों ने कोर्ट में अलग अलग आवेदन दायर किए हैं। आरोपियों ने कहा है कि सीसीटीवी और मोबाइल सबूत में जांच पद्धति में कमी हुई है। परिवार ने कहा है कि सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड और तकनीकी सबूत को संरक्षित रखा जाए। त्विषा का परिवार तो ये भी कह रहा है कि कॉल रिकॉर्ड्स और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनमें छेड़खानी की गई है। परिवार की बातें पहले जान लीजिए, यानी त्विषा के परिवार की बातें जान लीजिए। त्विषा का परिवार कह रहा है कि त्विषा की दहेज उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न की वजह से मौत हुई है और इसकी शिकायतें त्विषा करती आई है अपने परिवार से। उन्होंने आरोप लगाया कि सहायता एम्बुलेंस सुबह की बजाय देर से बुलाई गई और साक्ष्य को ठीक से नहीं संभाला गया। ये आरोप लगाया गया है त्विषा के परिवार की तरफ से कि जिस वक्त त्विषा
की मौत की जानकारी थी या ट्विशा के फांसी के फंदे पर लटकने की जानकारी थी, उस वक्त त्वरित जो कदम उठाए जाने चाहिए थे समर्थ और उसकी मां के जरिए, वो कदम नहीं उठाए गए। एम्बुलेंस को लेट से बुलाया गया। इसके अलावा जो आरोपी पक्ष है, यानी कि जो सास है ट्विशा की, उसने क्या आरोप लगाया, गिरिबाला सिंह ने क्या आरोप लगाया? आरोप ये लगाया कि परिवार के आरोपों को खारिज कर दिया है और ये साफ कहा है कि कुछ लोगों ने वैवाहिक तनाव, व्यक्तिगत आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया है। समर्थ सिंह और गिरिबाला के वकीलों ने जांच में कुछ प्रक्रियात्मक सवाल भी उठाए हैं। अब देखिए, आज भी जब गिरिबाला सिंह की जब वो कोर्ट में जा रही थी, उस वक्त भी जब मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की तो गिरिबाला सिंह के वकीलों के भड़कने की खबर सामने आई। मीडिया के सामने वो भड़क गए और गिरिबाला सिंह ये कह रही है कि हमारा दोष क्या है, हमारा मीडिया ट्रायल क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये गिरिबाला सिंह ही हैं जो मीडिया के सामने आती हैं और अपनी बहू के बारे में तमाम बातें करती हैं, उस ट्विशा के बारे में बात करती है जो ट्विशा अभी हमारे बीच में नहीं है। गिरिबाला सिंह ने अभी तक क्या क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। गिरिबाला सिंह ने ये कहा कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करवाना चाहती थी ट्विशा और उसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन करवाया जा रहा था। साथ ही साथ गिरिबाला सिंह ने कहा कि हमें 2 पल की खुशी नहीं मिली, यानी मेडिकल जो टर्मिनेशन हो रहा था प्रेगनेंसी का, उसको लेकर गिरिबाला सिंह के बयान शक के घेरे में आ जाते हैं। गिरिबाला सिंह ये भी कहती हैं कि मेरी बहू जैसे पहले थी, जो हमें पहले बताया गया था, वैसी नहीं थी। मसलन किन बातों पर ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रही है कि पहले बोला गया कि पौधों को प्यार करती है लेकिन पौधों को पानी नहीं डालती थी, पहले बोला गया खाना बनाती है लेकिन खाना नहीं बनाती थी, पहले बोला गया कि संस्कृत के श्लोक पढ़ती है लेकिन पूजा पाठ भी नहीं करती है। अब बताइए, क्या ये वजह हो सकती है किसी की जान जाने की? वो खुले विचारों की थी, ये बात भी गिरिबाला सिंह कह रही है। तो गिरिबाला सिंह कहना क्या चाह रही हैं ट्विशा के बारे में? क्या खुले विचारों की होना इस आज के युग में, AI के युग में अपराध है? क्या ट्विशा अपनी बात को अगर खुलकर रख रही थी तो क्या ये अपराध है? क्या ट्विशा का ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सके? ट्विशा पर किस बात का दबाव था? क्या ट्विशा मानसिक प्रताड़ना की शिकार हो रही थी? इस केस में तो कम से कम यही नजर आ रहा है। पुलिस की जांच अभी चल रही है। पुलिस ने अभी तक कहा है कि फाइल में आत्महत्या नजर आती है, लेकिन पूरे सबूत और फुटेज की जांच की जा रही है। समर्थ सिंह जो है उसको पकड़ लिया गया है। दिसंबर 2025 में ट्विशा का विवाह समर्थ सिंह से होता है। 12 मई को ट्विशा घर में लटकी हुई मिलती है। 13 से 15 मई को FIR दर्ज होती है। 18 से 20 मई को जांच आगे बढ़ती है। 21 मई को कोर्ट में बहस होती है, सबूत सुरक्षित रखने की मांग होती है और 22 मई को CBI जांच सौंप दी जाती है और शव के दोबारा पोस्टमार्टम की जो इजाजत है वो भी कोर्ट की तरफ से दे दी जाती है। अभी स्थिति यह है कि इस मामले को CBI जांच में भेज दिया गया है। दूसरी बार पोस्टमार्टम होगा और जो सबूत हैं उनको संरक्षित करने की बात कही गई है। कुछ बातें चर्चा करने वाली ये हैं कि जब ट्विशा की मौत के बाद का CCTV फुटेज सामने आता है तो पहले ट्विशा सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखती है और दूसरे CCTV फुटेज में कोई व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ दिखता है जो CPR देने की कोशिश कर रहा है। ये गिरिबाला सिंह के हवाले से बताया गया और उसी दौरान गिरिबाला सिंह नीचे से एक कमरे में जाती हुई दिखती हैं। सवाल ये है कि जिस वक्त ट्विशा को CPR देने का दावा किया जा रहा है समर्थ सिंह के द्वारा, उस वक्त गिरिबाला सिंह नॉर्मल तरीके से क्यों घूम रही थी? और परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जब ट्विशा की बॉडी को नीचे उतारा जा रहा था उस वक्त ट्विशा की बॉडी को सम्मान नहीं दिया जा रहा था। उसके कपड़े ऊपर थे, 4 लोग उसे उठा रहे थे। देखिए, डेड बॉडी जब होती है तो लूज हो जाती है, हैवी हो जाती है, लेकिन जब आप किसी अपने को नीचे उतार कर ला रहे हैं तो क्या उसके शव को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? ये बातें हैं जो ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से पूछी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि ट्विशा ने अपने परिवार को बताया है, ट्विशा ने अपनी मां को चैट के जरिए बताया है कि समर्थ का यानी उसके पति का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं है। ट्विशा ने बताया है कि जब वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कर रही थी उस वक्त समर्थ सिंह ने बार बार पूछा है कि बच्चा किसी और का तो नहीं, यानी कि कैरेक्टर असेसमेंट किया गया है। एक ऑडियो भी लीक हुआ है जिसमें ये सामने आ रहा है कि गिरिबाला सिंह जो कि ट्विशा की सास है वो ट्विशा से पूछती है कि क्या शादी से पहले तुम रिलेशनशिप्स में थी, और रिलेशनशिप्स में थी तो वो रिलेशनशिप कितने आगे बढ़ गए थे। ये सारी बातें ट्विशा से पूछी जाती थी। इसके साथ ही साथ ट्विशा अपनी माँ को ये बता रही हैं कि मैं परेशान हूँ, तो ट्विशा की जो माँ है वो कहती हैं कि अम्मा से बात करो, अम्मा यानी कि गिरिबाला सिंह से बात करो। ये बातें हैं जो कही गई हैं। ट्विशा ने अपनी चैट पर ये बातें अपनी माँ से कही और अपनी फ्रेंड से भी कही हैं कि मैं ट्रैप्ड हूँ, आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस गई हूँ और मुझे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। सवाल यही है कि बेटी की शादी के बाद क्या बेटी का अधिकार अपने परिवार पर नहीं रहता है? सवाल यही है कि क्या ससुराल में मानसिक प्रताड़ना झेलना इतना मुश्किल या इतना कठिन समय होता है एक लड़की के लिए कि वो आत्महत्या तक की नौबत पर आ जाती है या उसकी जान चली जाती है?
सवाल यह है कि खुले विचारों का होना क्या आज के वक्त में इतना गलत है कि ट्विशा शर्मा की मौत हो जाती है। और सवाल ये भी है कि ट्विशा जब बार बार अपने परिवार वालों को बता रही थी कि ससुराल वालों का जो व्यवहार है उसके लिए ठीक नहीं है, क्या वक्त रहते बेटी की बात को नहीं सुना जा सकता था? क्या अभी भी हमारे देश में वो सामाजिक टैबू है कि अगर बेटी की शादी हो गई है तो बेटी को एडजस्ट करना पड़ेगा? क्या बेटी का अधिकार नहीं है कि वो लौटकर मायके आ जाए? इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।